तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चौथा चरण और ऐसे में कार्यवाही लगातार जारी। क्या कुछ चल रहा है, बाल मुकुंदाचार्य क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। अगर उनकी ओके है और काम दिखा दे वो, तो आप कहें जो, और नहीं तो फिर मुझे आप कोर्ट करना। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पिछले 1.5 साल से उस अधिकारी की शिकायत है और उस अधिकारी 6.5 साल से वहीं बैठा है। लगातार वे जांच में खुद वह अधिकारी सदन की कार्रवाई लेकिन उस पर कोई भोजन कार्रवाई अवकाश के लिए 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा स्पीकर को आपने सुना और ऐसे में इससे पहले विधायक बाल मुकुंदाचार्य अपनी बातों को रख रहे थे क्योंकि ध्यानाकर्षित भी वो कर रहे हैं और ऐसे में जब सवाल जवाब हो रहा था, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष भी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन 11 बजे से कार्यवाही फिलहाल शुरू हुई और अभी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी बाल मुकुंदाचार्य अपना जवाब यहां पर रखते नजर आए क्योंकि ध्यानाकर्षित वो कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे जिसे लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, जनता के ही ऐसे मुद्दे, उस पर अपनी बात को रखते नजर आ रहे थे। विपक्ष कटाक्ष कर रहा था, हालांकि सदन के बाहर भी उनकी जो बयानबाजी लगातार जारी है उस पर भी विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल बेहद अहम जानकारी वासुदेव देवनानी द्वारा, विधानसभा स्पीकर द्वारा 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और अब एक बार फिर से जब 2 बजे कार्यवाही शुरू होगी तो वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि प्रश्नकाल कंप्लीट हो चुका है और तमाम जनहित के मुद्दे उठाए गए। इसके अलावा कई विधेयक जो है वो भी पेश किए जाएंगे। भूजल संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक चर्चा के बाद पारित होने की संभावना आज मानी जा रही है। उम्मीद है कि सदन की जो कार्यवाही है वो पूरे तरीके से सुचारू रूप से चलती नजर आएगी, जिसकी उम्मीद यहां पर कर रही है जनता, जिसकी उम्मीद यहां पर कर रही है। जनहित के मुद्दों की जो गूंज उठनी चाहिए वो गूंज सुनाई भी देगी। राजस्थान कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ विधेयक है, भूजल संरक्षण है, प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक है, चर्चा के बाद उसे पारित किया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभाग, उद्योग विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, जनजातीय क्षेत्र विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय विकास विभाग, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब हुए। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक 2025 में पेश होगा, चर्चा के बाद पारित किया जा सकता है। राजस्थान भूजल संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 24 से चर्चा के बाद पारित होगा, लेकिन वो चर्चा कितनी सार्थक रूप से होगी उस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। 2 बजे एक बार फिर से जब कार्यवाही शुरू होगी तो वो देखना भी दिलचस्प होगा। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अब तक की कार्यवाही की और अभी बाल मुकुंदाचार्य को भी आप सुन रहे थे, इससे पहले तमाम विधायकों को भी आपने सुना और जो सवाल लगाए गए थे उसके तहत मंत्री भी जवाब पेश कर रहे थे और जिसका जवाब मांगा गया, जो सवाल किया गया उसी पर ही जवाब पेश किया जाए। बार बार वासुदेव देवनानी को स्पीकर के तौर पर आप सुन रहे थे, लगातार वो हिदायत देते भी नजर आते और इसलिए बेहद खास है ये कार्यवाही। बजट सत्र चल रहा है, चौथा चरण शुरू हो चुका है और किस तरह से सार्थक रूप से चर्चा हो ये कोशिश दोनों ही पक्षों की तरफ से होनी चाहिए। प्रश्नकाल में जनहित की मुद्दों की गूंज रही, अब आगे भी जनहित की मुद्दों की गूंज रहे। विधेयक जो है वो तमाम उसी से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। फिलहाल दोपहर 2 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से कार्यवाही चल रही। प्रश्नकाल किस तरीके से शुरू हुआ 11 बजे, ये बेहद महत्वपूर्ण रहा और अब कई विधेयक चर्चा के बाद पारित किए जाएंगे। फिलहाल 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जनहित के मुद्दों की अभी तक तो गूंज रही है और अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष काम करता नजर आ रहा है, आवाज उठाता नजर आ रहा है। और इस बीच ये भी बेहद अहम कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी विधानसभा में पहुंचे हैं, मौजूद है विधानसभा में कार्यालय में और दिलचस्प होगा आगे सत्ता पक्ष का जवाब देना, किस तरह से जवाब रहेगा। 2 बजे से कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी, तब आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से सदन सुचारू रूप से चलता नजर आया या फिर वही विपक्ष और सत्ता पक्ष में खींचतान, गतिरोध लगातार जारी है। हालांकि विपक्ष को आवाज उठाना, जनता के मुद्दे उठाना, वो प्रश्न करना उसका हक है, लेकिन जवाब
से कितने संतुष्ट विपक्ष हो पाते हैं, कितनी पुरजोर तरीके से जवाब पेश किए जाते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, प्रश्नकाल कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की कार्रवाई 2 बजे के बाद से शुरू होगी। ऐश्वर्य प्रधान एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। ऐश्वर्य, 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और तमाम ऐसे विधेयक है जो चर्चा के बाद भी पारित किए जा सकते हैं, लेकिन अब तक का क्या कुछ निचोड़ रहा, जरा बताइएगा। देखिए, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई थी 11 बजे प्रश्नकाल के साथ और विधानसभा अध्यक्ष ने शुरुआत की थी होली की शुभकामनाओं के साथ, सभी को होली की शुभकामनाएं दी। और पहला जो सवाल था वो पांचवाड़ी में हर्षोल्लाव महाविद्यालय की स्थापना से जुड़ा सवाल था, जो रेवंत राम दागा का सवाल था। प्रेमचंद बैरवा ने उसे लेकर जवाब दिया और उन्होंने पूरी जानकारी दी कि राज्य सरकार की ओर से सतत प्रक्रिया है राजकीय महाविद्यालय खुलना। हरसोई में अभी तक कोई प्रस्ताव या विचार नहीं है कोई महाविद्यालय खोलने का, इसे लेकर जानकारी दी। उसके अलावा वेयर हाउस, धर्मकांटा और कॉरिडोर को उद्योग का दर्जा देने से जुड़ा सवाल जो पूछा था वो छोटू सिंह ने पूछा था, जिसका जवाब आज के बिश्नोई ने दिया, जो कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की जगह आगामी जो 2 दिन है आज के बाद, उन कुल मिलाकर 3 दिनों तक के बिश्नोई ही जवाब देंगे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी उद्योग महकमे की के बिश्नोई ने, और काफी तैयारी के साथ के बिश्नोई आए। अर्जुन लाल जीतगर का एक सवाल था जो कपासन विधानसभा क्षेत्र में जो जलाशय के निर्माण से जुड़ा सवाल था। कन्हैया लाल चौधरी ने सटीक तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह काफी पहले ही हो जाना चाहिए था काम, जेजेएम में जो काम पूरा करना था उनकी स्वीकृति अब मिली है, 2028 तक जेजेएम बढ़ाया गया है। अब कल ही तीनों टंकियों का एस्टीमेट बनाकर स्वीकृति निकाल देंगे, अप्रैल महीने में टेंडर जारी करके काम शुरू करवा दिए जाएंगे। कन्हैयालाल चौधरी इसलिए आश्वस्त है क्योंकि जेजेएम को लेकर केंद्र सरकार ने अब 2028 तक इसे बढ़ाया, तो उन्हें लगता है कि अब बेहतर तरीके से काम हो सकेगा, क्योंकि राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने जेजेएम में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए थे। उसके अलावा गोमोदा विधानसभा क्षेत्र के देवास परियोजना से जुड़ा सवाल था, जो प्रताप भील का सवाल था, उसे लेकर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने जवाब दिया। एक बड़ा रोचक सा सवाल था, घोड़ों का खेड़ा करके जगह वहाँ चारागाह भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा सवाल था। विधायक उदयलाल का जवाब था, उदयलाल का सवाल था, हेमंत मीणा के द्वारा जवाब दिया गया। और यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसे लेकर जवाब दिया गया। बेदखली से जुड़ा सवाल था कि समय समय पर यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन बड़ी बात पूनम यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में, कहीं ना कहीं का मतलब किसी भी स्थान पर कोई ना कोई ऐसा सवाल हर बार आता है अतिक्रमण का। अतिक्रमण गोचर भूमि के हो, मंदिर भूमि के हो, कई अतिक्रमण के ऐसे मामले आते हैं, सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण हो, इसका कोई निराकरण आज तक मैं बरसों से देख रहा हूँ पूनम, इसका कोई निराकरण स्थायी तौर पर नहीं निकला है। ना जाने कैसे अतिक्रमण करने वालों की हिम्मत को भी दाद देंगे या सरकार को जो चिढ़ाते हैं, ये चीज देखनी पड़ेगी। उसके अलावा गोचर और औरण भूमि से जुड़ा सवाल था, विनोद कुमार का सवाल था। तो आज एक नोकझोंक भी यहाँ पर देखने को मिली जब मुकेश भाकर सदन में मौजूद नहीं थे और लाडनू के विकास कार्य का सवाल था। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि महत्वपूर्ण सवाल लगाकर खुद मुकेश भाकर सदन में नहीं है, और उन्होंने ये तक कह दिया कि यह दिखाया जाए कि कहीं कोई मुकेश भाकर का अपहरण तो नहीं करके ले गया। टीकाराम जूली ने इसे लेकर ऐतराज जताया और उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है, इस तरीके के आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और इसके बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक भी हुई। एक लाड़पुरा का कल्पना देवी का सवाल था, वो विद्युत कनेक्शन से जुड़ा सवाल था। उपखंड मुख्यालय जहाजपुर कोटड़ी में बस स्टैंड निर्माण से जुड़ा सवाल था। गोपीचंद मीणा का भाजपा के ही एमएलए है, गोपीचंद मीणा जीते, कल्पना देवी भी भाजपा की है, जितेंद्र गोटवाल भी भाजपा का है, जिनका खंडार विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन की योजना से जुड़ा सवाल था। भाजपा के एमएलए के आज कई सवाल आए हैं। संदीप शर्मा का सवाल था लाखली बांध सिंचाई परियोजना। ठीक है ऐश्वर्य, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आगे भी आपसे अब अपडेट लेंगे, आप बने रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। और